नमस्कार साथियों, जोहार। स्वागत है आप सभी का एसआर मैथ्स बाय मोतीलाल सर में। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के दो विधियों से हल ज्ञात किया जाता है। पहली विधि थी ग्राफ्य विधि और दूसरी विधि थी बीजगणितीय विधि। और उस बीजगणितीय विधि के अंतर्गत तीन विधियां हम लोग पढ़े थे, जिसमें से पहली विधि थी प्रतिस्थापन विधि। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इनको आज स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात करने के लिए कुछ चरणों को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तो पहला चरण क्या होगा, दूसरा चरण क्या होगा और तीसरा चरण क्या होगा, इन तीनों चरणों को हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, तो पहले देखिए, सबसे पहले क्या कीजिएगा, हल लिख लीजिएगा। हल लिखने के बाद जो समीकरण दिया हुआ है उसको समीकरण 1 समीकरण 2 मान लीजिएगा। समीकरण 1 बराबर क्या हो गया, 2, समीकरण 1 हो गया। और दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, x + 2y बराबर 3, इसको समीकरण 2 मान लेना है। अब समीकरण 1 समीकरण 2 मानने के बाद पहला चरण आप लोगों को क्या करना है कि पहला चरण में किसी एक समीकरण को यहाँ से चुनना है। किसी एक समीकरण को क्या करना है, चुनना है। तो इन दोनों में से किसी एक समीकरण को चुन लेते हैं। जैसे कि इन दोनों में से किसी एक समीकरण को चुन लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं समीकरण 2 को। तो समीकरण 2 क्या है, x + 2y बराबर 3। तो x + 2y बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, x का मान फ्री कर सकते हैं। तो एक समीकरण लेने के बाद इनमें से, इन दोनों में से एक समीकरण को चुन लेना है। चुन लिए। अब चुनने के बाद क्या करना है, यहाँ से एक चर राशि का मान ज्ञात कर लेना। तो यहाँ पे x का मान ज्ञात करना आसान है, इसलिए हमने क्या किया, x का मान ज्ञात कर लिया। x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 - 2y हो जाएगा। x बराबर 3y - 2, 3 माइनस क्या हो गया, 2y। इसको मान लेंगे समीकरण 3। इसको क्या मान लेना है, समीकरण 3 मान लेना है। तो पहला चरण में क्या करना है कि एक समीकरण को चुनना है, एक समीकरण को दोनों में से ले लेना है। फिर क्या करना है, उस समीकरण, चुने गए समीकरण में से एक चर राशि का मान को क्या करना है, ज्ञात कर लेना है दूसरे पदों। ठीक है, तो यहाँ से हमने दूसरे एक चर राशि का मान दूसरे पदों में ज्ञात कर लिए, जिनको क्या बोल देना है, समीकरण 3 बोल देना है। ठीक है, और समीकरण 3 बोलने के बाद अब दूसरा चरण क्या करना है, तो दूसरा चरण में बचे हुए समीकरण, बचा हुआ समीकरण क्या था, तो 1 है। बचा हुआ समीकरण क्या है, 1 है। तो बचे हुए समीकरण में जिस चर राशि का मान ज्ञात किए उस चर राशि का मान को क्या करेंगे, रख देंगे। तो x का मान देखिए, तो क्या करेंगे दूसरे चरण में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है जी, 7x माइनस, समीकरण 1 है 7x माइनस 15y बराबर 2। इसमें क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। तो x का मान रखेंगे इसमें, तो क्या होगा, तो समीकरण है, देखिए क्या है, 7x माइनस 15y बराबर 2। तो 7 गुना x का मान क्या हो गया, 3 - 2y, 3 - 2y हो जाएगा। तो 7 गुना x का मान हो गया 3 - 2y, 3 - 2y। तो 3 माइनस क्या हो गया, 2y। फिर क्या हो जाएगा, -15y, -15y बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो गया, 7 गुना 3 - 2y -15y बराबर 2। इसके बाद क्या करना, अब इसको गुना कीजिए, सॉल्व कीजिए। 7 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इनको गुना कीजिए, 7 गुना 3 21 हो गया। 7 गुना 2 करेंगे तो 14y हो जाएगा। फिर -15y हो गया, इज इक्वल क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए 21 है, -15y -14y क्या हो जाएगा, तो ये -21 माइनस क्या हो जाएगा, 29y हो जाएगा बराबर 2। अब यहाँ से वेरिएबल और नॉन वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, तो -29y बराबर हो जाएगा 2 - 21, 2 माइनस क्या हो जाएगा 21,
-29y बराबर हो जाएगा यहाँ से -19। दैट मीन्स y को यहाँ से फ्री करेंगे तो -19 क्या हो जाएगा, -29 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस कट जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल क्या हो गया, 19/29 हो गया। तो यहाँ से देखिए एक चर राशि का मान क्या हो गया, ज्ञात हो गया। एक चर राशि का मान ज्ञात हो गया। ज्ञात करने के बाद क्या करना है, अब इसका मान को, इस चर राशि के मान को समीकरण 3 में रख देना है। समीकरण 3 में रख देना है। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या होगा, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था जी, तो समीकरण 3 है x बराबर 3 - 2y, x बराबर 3 - 2y। तो x बराबर हो गया 3 - 2 गुना y का मान कितना निकाले, 19/29, 19/29 हो गया। तो x बराबर हो गया 3 - 19 दूना 38 हो जाएगा, 38/29 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे इनका तो x बराबर 29, एलसीएम हो जाएगा 29 गुना 3 करेंगे 87 हो जाएगा। 87 में 38 घटा दिए तो 87 में 38 घटाने पर कितना होगा, 17 में 8 हो गया 9 और 5 में 3 हो गया, 7 में 3 हो गया 4, 49 बटे क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 49 बटे क्या हो जाएगा, 17 में 8 9 हो गया, 7 में 3 4, तो 49/29 x का मान हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया 49/29, x बराबर और y बराबर कितना आया था, 19/29। ये दोनों इसका क्या होगा, और y बराबर 19/29। इस समीकरण युग्म का क्या होगा, हल होगा। इस समीकरण युग्म का क्या होगा, हल होगा। ठीक है, तो ये है प्रतिस्थापन विधि। तो इनको समझिए, क्या बोले, पहला स्टेप 1 ये था, स्टेप 1 ये था। क्या करना है आपको, स्टेप 1 में एक समीकरण को चुनना है। एक समीकरण को क्या करना है, चुनना है। तो इन दोनों में से चुन लिए एक समीकरण को, समीकरण 2। अब ये दो समीकरण, चुने हुए समीकरण से क्या करना है, एक चर राशि का मान ज्ञात करना है। एक चर राशि का मान ज्ञात करना है। यहाँ से एक चर राशि का मान ज्ञात कर लिए x का, जिसको क्या बोल दिए, समीकरण 3 बोल दिए। अब स्टेप 2 में क्या करना है, तो स्टेप 2 में क्या करना है, तो जिस चर राशि का मान को ज्ञात करेंगे उसके मान को बचे हुए समीकरण में क्या करेंगे, रख देंगे। तो बचा हुआ समीकरण क्या है, 1 है। तो 1 में x का मान को क्या कर दिए, रख दिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हुआ, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या हो गया, 7 गुना 3 - 2y -15y बराबर 2। मतलब ये एक चर राशि में आ गया और यहाँ से एक चर राशि का मान क्या हो गया, ज्ञात हो गया। जब एक चर राशि का मान ज्ञात हो गया मतलब एक आंसर आ गया, तो जिसका आंसर आया उसका मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। इसी को कहते हैं स्टेप 3। तो स्टेप 3 में क्या करना है, जिसका आंसर प्राप्त हो जाएगा, जिसका आंसर प्राप्त हो जाएगा उसका मान को कहाँ रख देना है, समीकरण 3 में रख देना है। तो इस प्रकार से दूसरे आंसर को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। यही है प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करने का तरीका।